क्योंकि मेरा भी लो स्कोर ही था सीयूईटी में, तो लो स्कोर पर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस मिल सकते हैं। प्रेफरेंस लिस्ट को डायरेक्टली पोर्टल पे जाके फिल मत करो। सबसे पहले आप उसको किसी रजिस्टर पे, जैसे मैंने इस रजिस्टर पे इसको बनाया है प्रेफरेंस शीट को, पहले ऐसे करके आप किसी रजिस्टर पे लिखे गाइस, विदुषी है, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी प्रेफरेंस शीट के बारे में। मैंने उस प्रेफरेंस शीट को कैसे बनाया एंड क्योंकि मेरा भी लो स्कोर ही था सीयूईटी में, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप लो स्कोर होने के बाद कैसे अपनी प्रेफरेंस शीट को अच्छा बना सकते हैं, जिससे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस मिल सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी खुद की डीयू की प्रेफरेंस लिस्ट दिखाने वाली हूँ, जो कि मैंने अपने लो स्कोर के हिसाब से ही बनाई है। एंड उससे आपको भी आइडिया लग जाएगा कि आप कैसे अपनी प्रेफरेंस शीट को बना सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, ताकि आपको भी डीयू मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। सो CSAS का फेज़ 2 ओपन हो चुका है और वो 11 जुलाई को क्लोज भी हो जाएगा। तो जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज 7 जुलाई है, तो अभी तो आपके पास टाइम है, तो 4 दिन का टाइम है अभी आपके पास, तो आप तब तक अपनी प्रेफरेंस शीट को अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि जुलाई 11 को आपकी प्रेफरेंस शीट लॉक हो जाएगी। सो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब उनको दिखता है कि उनका स्कोर जो है वो बहुत लो आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, या तो वो जो टॉप कॉलेजेस होते हैं लाइक अपना हिंदू हो गया, हंसराज हो गया, SRCC हो गया, मिरांडा हो गया, इन सबको रख देते हैं बस, और बाकी के जो कॉलेजेस हैं उनको छोड़ देते हैं। या फिर जो दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि यार इतने स्कोर पे तो मुझे टॉप के कॉलेजेस मिलेंगे ही नहीं, तो वो टॉप के कॉलेजेस को अपनी प्रेफरेंस शीट से बिल्कुल हटा ही देते हैं, और जो लो वाले कॉलेज होते हैं, ऑफ कैंपस वाले या साउथ कैंपस के भी लो वाले, उनको ऐड कर देते हैं सिर्फ, जिससे हो सकता है कि उनके टॉप कॉलेज में पढ़ने के चांसेस कम हो जाएँ, मतलब पढ़ ही नहीं पाएँगे अगर उन्होंने ऐड ही नहीं कराया है उसमें लिस्ट में तो। सो ये गलती मत करना। और सबसे बड़ी बात, जब आप अपनी प्रेफ़रेंस शीट को बना रहे हो, तो कोशिश करना, अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हो, तो अपने प्रेफ़रेंस शीट में इवनिंग कॉलेजेस को मतलब जितना हो सके उतना नीचे ही रखो, उतना कम उसमें रखो, या फिर नहीं रखना है तो रखो ही मत। जैसे मैंने अपनी प्रेफ़रेंस शीट में इवनिंग कॉलेजेस को बिल्कुल नहीं रखा है, क्योंकि अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हो, तो इवनिंग कॉलेज की टाइमिंग ऐसी होती है कि अगर आप वहाँ अलग रहोगे दिल्ली में जाके, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो सेफ़ भी नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो, लेकिन मैं तो कहूँगी कि प्लीज़ आप, अगर आप दिल्ली से बाहर के हो, तो इवनिंग कॉलेजेस को अवॉइड ही करो। उससे ऊपर का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फिर भी कर सकते हो तो आप इवनिंग कॉलेजेस को बिल्कुल लगा सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से इवनिंग कॉलेजेस को, जो दिल्ली के बाहर के बच्चे हैं, उन्हें नहीं रखना चाहिए। तो देखो, हिस्ट्री ऑनर्स की बात करें तो मैंने सबसे पहले जो है हर कॉम्बिनेशन में सबसे पहले मैंने गर्ल्स कॉलेज को रखा है, जो ऑल गर्ल्स कॉलेजेस होते हैं। आपकी आपकी चॉइस अलग हो सकती है। मैंने जैसे गर्ल्स कॉलेज को रखा है, आप कोएड को भी रख सकते हो, आप गर्ल्स को नीचे रख सकते हो, कोएड के ऊपर रख सकते हो, आपकी जैसे मर्ज़ी आप वैसे कर सकते हो। उसके बाद मैंने सबसे पहले हर उसमें मैक्सिमम, जिसमें मेरे को मिरांडा हाउस मिला, उसमें मैंने सबसे पहले मिरांडा हाउस रखा। मतलब आपको ये भी देखना है कि आपकी, जैसे आप हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो, तो हिस्ट्री ऑनर्स कौन से कॉलेज में अच्छा है उसका डिपार्टमेंट, लाइक ज़रूरी नहीं है कि हर जगह मिरांडा हाउस अच्छा हो सकता है, उधर LSR अच्छा हो या इंद्रप्रस्थ अच्छा हो। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा रिसर्च करना है और देखना है कि कौन सा कॉलेज कौन से कोर्स के लिए अच्छा है। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑनर्स में मैंने मिरांडा हाउस को रखा है, देन LSR को रखा है, देन इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, देन जीसस एंड मैरी, दौलत राम कॉलेज, गार्गी कॉलेज, कमला नेहरू, मैत्री, ऐसे-ऐसे कर पहले गर्ल्स वाले रखे। फिर उसके बाद कोएड में सबसे पहले सेंट स्टीफेंस, देन हिंदू, हंसराज, रामजास, KMC, वेंकी, ऐसे करते-करते मैंने 28 कॉलेजेस रखे हैं। ऐसे ही मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स पे करा है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पे करा है, BA प्रोग्राम, इंग्लिश ऑनर्स, सब में ऐसे ही करा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपके कोर्सेज़ हैं, उसके सबसे पहले जो टॉप के कॉलेजेस हैं, हो सकता है वो नॉर्थ में हो या साउथ में हो, ऑफ में तो शायद मुश्किल होगा, लेकिन नॉर्थ और साउथ में जो भी टॉप कॉलेज हो आपके कोर्स का, सबसे पहले आप उसको रखो। देन उसके बाद नीचे जैसे-जैसे वो है बाकियों में ऐसे-ऐसे उसको रखते जाओ। और मैंने जो एक स्ट्रैटेजी लगाई है, जैसे मैंने कुछ कॉलेजेस देखे हैं, जैसे अदिति महाविद्यालय हो गया, स्वामी श्रद्धानंद हो गया, भागिनी निवेदिता हो गया, ये सब जो है अगर आप दिल्ली से बाहर के हो तो ये थोड़े आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आउटस्कर्ट्स में जाके हैं, तो जहाँ पे मेट्रो वगैरह भी काफ़ी वहाँ से दूर है। तो इसलिए मैंने इन कॉलेजेस को लास्ट में ही रखा है एकदम। हर कोर्स में मैंने इनको लास्ट में रखा है, जिससे कम चांसेस रहे इनके मिलने के, तो इनको लास्ट में रखा है। बाकी आपके घर से अगर वो पास है तो आप अपने उसको ऊपर भी रख सकते हो। वैसे तो वो अच्छा है, लेकिन बस दूर की वजह से हो सकता है कुछ प्लेसमेंट्स वगैरह की हो सके प्रॉब्लम, तो आप अपने कोर्स के हिसाब से उसे
अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। तो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी कि सबसे पहले आपको टॉप के कॉलेजेस रखने हैं, मे बी वो नॉर्थ से हो या साउथ से हो। उसके बाद आपको उससे थोड़े नीचे के रखने हैं। मान लीजिए अगर आप ऐसे कर रहे हो कि आपका कोई कोर्स है उसमें नॉर्थ कैंपस के कॉलेज सबसे अच्छे हैं, देन साउथ के, देन ऑफ के। तो आप ऐसे करोगे, सबसे पहले नॉर्थ के जो टॉप कॉलेजेस हैं उन्हें रखो, देन साउथ के जो टॉप कॉलेज है उन्हें रखो, देन ऑफ के जो टॉप कॉलेज है उन्हें रखो, बाकी नीचे नीचे करते जाओ। जो जैसे आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, जैसे इस कॉलेज को आपको नहीं रखना है तो इसको आप नीचे रख सकते हो। इस नॉर्थ कैंपस के कॉलेज को आपको नीचे रखना है तो आप उसको नीचे रख सकते हो सकता है किसी को ऑफ कैंपस का कोई कॉलेज ऊपर रखना हो तो आप उसे ऊपर रख सकते हो। ये पूरा आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट जो होती है वो सबकी अलग ही होती है, पर्सनलाइज होती है। तो आप रूल्स तो नहीं कहेंगे, आप इन हैक्स को फॉलो कर सकते हो, लेकिन बाकी तो सब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे कौन से कॉलेज को कहाँ रखना है। लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको रखना है। अगर आपका स्कोर लो है तो प्लीज़ 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 जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा कॉम्बिनेशंस और कॉलेजेस को रखो, जिससे आपके चांसेस बढ़ते चले जाएं डीयू में पढ़ने के लिए। तो देखो, प्रेफरेंसेस बनाने में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप प्रेफरेंस लिस्ट को डायरेक्टली पोर्टल पे जाके फिल मत करो। सबसे पहले आप उसको किसी रजिस्टर पे, जैसे मैंने इस रजिस्टर पे इसको बनाया है प्रेफरेंस शीट को, पहले ऐसे करके आप किसी रजिस्टर पे लिख लो, या फिर एक्सेल शीट बना लो या वर्ड फाइल बना लो, जो भी आपको बनाना है। मतलब एक जगह पहले उसको बना के रखो, देन उसके बाद आप उसको उसमें फिल करना, उसको देखते हुए, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि कहीं इसको ऊपर करना है, कहीं उसको नीचे करना है, तो हो सकता है सब खिचपिच हो जाए। इसलिए आप देख लेना, अगर आप किसी कॉपी में लिखना चाहो तो लिख लो रजिस्टर में, या फिर आप किसी एक्सेल शीट या वर्ड फाइल पे भी बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।